हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये दही है, मैं मार्केट से ख़रीदती हूँ। आप लोगों के कमेंट आते हैं कि निधि घर में दही जमा लिया करो, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आज तक कभी खुद से घर पे दही जमाया नहीं है। क्या पता सही जम भी जाए। मुझे तरीका पता है दही जमाने का, कि दूध को जब ठंडा हो जाए थोड़ा सा गर्म करके, बिल्कुल बहुत तेज़ गर्म ना हो दूध, बस हल्का गर्म हो, उसमें थोड़ा सा जैसे आधा चम्मच खट्टा साइड में लगा दो दही में, दूध में, और उसको अच्छे से बंद करके रख दो। सुबह तक दही जम जाता है। मेरे को जहाँ तक पता है ऐसे ही जमती है दही, पर मैंने कभी अपने हाथ से कभी जमाई नहीं है। बस वही है ना कि कभी किया नहीं, तो मुझे मतलब खुद पे वो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अच्छी दही बना लूँगी। कभी कोशिश करूँगी, फिर भी अगर बन गई, एक बार भी अच्छी दही जम गई, फिर मैं बाहर बाज़ार से ख़रीदना बंद कर दूँगी। तब तक के लिए मैं रोज़ आधा किलो दही खरीदती हूँ। दूध आए ना आए, घर में दही ज़रूर आता है मेरे, क्योंकि विहान दूध नहीं पीता बट दही खा लेता है। तो फिर वही है ना, चाहे दूध खा पी ले बच्चा, चाहे दही खा ले, एक ही बात होती है। इसीलिए मैं फिर बच्चे को ये नहीं करती ज़बरदस्ती कि दूध पी दूध पी। नहीं पसंद तो दही की एक कटोरी खिला देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, थैंक यू, आप सबको मेरे वॉलपेपर्स पसंद आ रहे हैं। एक्चुअली दिक्कत यहाँ पे मेन तो इन दीवार की थी। इस एसी की वजह से ना मेरी इस दीवार की हालत देखो क्या हो गई थी, क्योंकि एसी सीलन छोड़ता ही है। मोस्टली क्या होता है ना, हम जिस घर कमरे में जिस दीवार पे एसी लगा देते हैं ना, वो दीवार सीलन पकड़ जाती है, और जिस दीवार पे आरओ लगाते हैं, ये दोनों चीज़ें। और मेरी ये दीवार पता है ख़राब इसीलिए हुई क्योंकि आगे की तरफ तो एसी लग गया, पीछे की तरफ आरओ लगा हुआ है। तो बस इसी वजह से ना, पहले नहीं था, जब मैंने एसी नहीं लगवाया था ये दीवार मेरी ठीक थी। तो इस पे से क्या था, फिर सीमेंट सा रोज़ झड़ता रहता, रोज़ झाड़ू में से निकाल लो, देखो कितनी पपड़ी सी जमती थी। तो इसी वजह से ना मुझे ये ना ऐसा लगा कि नहीं निधि, तू ना बहुत ही गंदा सा लगने लग गया था। देखो एक एक दो दीवार की वजह से पूरा घर इतना गंदा गंदा सा लगता था। तो मैंने कहा नहीं, इसको ना साफ़ करवा के, तो भैया यहाँ पे देखो इस तरीके से जो पपड़ी है ना फालतू जमी हुई, वो निकालने लग रहे हैं। उसके बाद ये देखो, वैसे भैया ने मुझसे पुट्टी भी मंगवाई थी, बट पुट्टी की ना ज़रूरत उनको पड़ी नहीं। कि होता है ना, कि जैसे पुट्टी होती है, कि लगा के कर देंगे उसके बाद, तो उसकी बोलते हैं वॉलपेपर में ही कवर हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कि वॉलपेपर यहाँ पे लगा लगा दूंगी मैं। यहाँ पे मतलब मैं कह रही हूँ, मैं क्यों लगाऊंगी, भैया लगाएंगे। तो यहाँ पे ना ये आप देखोगे स्टेबलाइज़र ना, मैंने इलेक्ट्रीशियन भैया को बुला रखा था। अभी उनके पैसे भी मुझे देने हैं, क्योंकि उन्होंने एक पंखा लगाया है। अभी एक पंखा मैंने उनको दे रखा है ठीक करना, तो वो भी मतलब हो जाएगा काम। उसके बाद दो चार काम मुझे एक्चुअली उनसे बहुत सारे अभी काम करवाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ, भैया भी यही कहते हैं कि आप ना ये थोड़ी थोड़ी पेमेंट मत किया करो, जब काम सारा हो जाएगा ना इकट्ठी पेमेंट कर देना। तो अभी उनके पेमेंट इसीलिए बची हुई है। जब अभी दो चार दिन में थोड़ा सा जब मेरा घर पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर मैं उनको बुलाऊंगी। तो ये देखिए जी, कितने सारे वॉलपेपर्स हैं जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये इलेक्ट्रीशियन भैया हैं, ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, और मैं जब भी कभी मुझे काम होता है ना बिजली का, मैं इनको ही बुलाती हूँ। तो इनके ना मतलब चार्जेस ठीक हैं थोड़े, जैसे मतलब अगर मान लो बिजली वगैरह भाग जाती है तो ये 100 रुपये ही लेते हैं। मतलब 100 रुपये से इनके सर्विस शुरू हो जाती है। तो मुझे ठीक लगता है। जैसे कई तो ऐसे होते हैं सीधा कह देंगे कि हम इतने लेंगे इतने, क्योंकि ये मतलब मैं शुरू से इनको ही बुलाती हूँ, साल डेढ़ साल हो गया है। तो ये मेरा मतलब इनको मैं मतलब इन पे मतलब भरोसा करती हूँ कि चलो ये पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं लेते, ठीक लेते हैं, जितने इनके बनने चाहिए उतने लेते हैं, और मेरा काम भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं इनको बुला लेती हूँ जब भी मुझे बिजली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे भैया ने क्या किया कि जो वो ऊपर का जो छत का जो वॉलपेपर होता है ना, उसको बिल कटिंग कर दी थी ताकि अच्छे से पंखा सेट हो जाए। और मैं आपको दिखा रही थी, ये देखो एक पंखा यहाँ पे निकला है। पंखे की सफाई भी मैंने कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पे वो लग जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, छत पे अच्छे से पंखा भी लग जाएगा, क्योंकि अभी तो देखो पंखे के ही दिन आ गए हैं। अब कूलर के दिन नहीं रहे ना, एसी के दिन है ज़्यादा, तो पंखा ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए भैया बैठे थे और यहाँ पर बैठ के ये वाला वॉलपेपर लगा रहे थे। तो बस भैया यहाँ पे वाईफाई वगैरह निकाला था, इसीलिए बुलाया था, क्योंकि स्टेबलाइज़र वगैरह, क्योंकि मैंने जो एसी लगवा रखा है ना, वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने उसके साथ स्टेबलाइज़र अटैच करवा रखा है। उसके 5-5.5 हज़ार रुपये फालतू लगे थे। बट अच्छी चीज़ ये है कि देखो उससे ना कई बार जैसे तेज़ लाइट आ जाए, कुछ आ जाए, तो एसी ख़राब नहीं होगा। इसीलिए मैंने एसी के साथ अटैच लगवा लिया था। तो
ये देखिए जी, फिर उसके बाद यहाँ पे वॉलपेपर लगने के बाद तो ये देखिए बस मेरा ये एक कमरा तो देखो अच्छे से तैयार हो ही जाएगा। तो ये देखो कटिंग कर दी है इन्होंने भैया ने वॉलपेपर में एसी में से, और कितने अच्छे से देखो काम करने लग रहे हैं। और यहाँ पे ना वो लग जाएगी, फिर मार्जिन पट्टी बोलते हैं ना, गोला लग जाएगा। तो गोला लगने के बाद ना ये फिर नहीं निकलेगा, मैं परमानेंट काम में करवाऊँगी। और गिट्टियाँ लगवा दी है मैंने नीचे भी, जहाँ पे आप कह रहे थे ना कि यहाँ से उखड़ जाएगा वॉलपेपर कुछ टाइम बाद, तो नहीं उखड़ेगा। देखो गोंद उखड़ सकता है, गिट्टियाँ नहीं उखड़ेंगी। गिट्टियाँ का मतलब होता है, मैंने जो कील होती है ना, कील से मैंने पूरा वॉलपेपर अच्छे से बंद करवा दिया, कीलें लगवा दी है नीचे बॉर्डर पे, ताकि वो नहीं उखड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ मेरे कुछ जो वो शैटरिंग स्टोर वाले भैया थे, उनसे मेरे को पैसे लेने थे, मेरे 1000 रुपये उनके पास रखे हुए थे। तो उसमें से उन्होंने अपने 240 रुपये काट लिए, बाकी मुझे दे दिए। तो उसके बाद यहाँ मैं आई थी कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाने, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो अभी रिसेंट में बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें मेरे काफ़ी सारी चोटें लगी हैं, गुम चोटें लगी हैं, नील पड़ गया है, पैर पे 2-3 जगह लगी है, विहान के भी माथे पे लगी हुई है, मैंने कल ध्यान दिया। उसके हल्की सी है, मतलब जैसे होता नहीं खुरचन टाइप की सिर पे मतलब आ गई है, तो नारियल का तेल लगा दूंगी। बट भगवान की दया से देखो, मतलब ये है कि हम चल फिर रहे हैं। ये तो चलो गुम चोटें तो 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आराम पड़ जाएगा। तो इधर मैंने विहान के लिए पोहा बनाया है आज, और घर पे दही के साथ खिला दूंगी ना। तो यहाँ पे ना पोहा विहान को पसंद आता है, विहान पसंद करके खाता भी है। तो उसको ट्यूशन छोड़ के आने से पहले मैंने विहान को ही देखो इस तरीके से पोहा खिलाया था, और उसे अच्छा भी लगा। दही नहीं खाई बिल्कुल भी, दही फिर मैंने खाई। फिर मैंने खिला के विहान को अभी ट्यूशन भेजा है। तो यहाँ पे देख लीजिए भैया लोग, अभी मैं आपको जैसे इस वीडियो में तो मैं जितना दिखा पाऊँगी, क्योंकि देखो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 10 मिनट की ही वीडियो बनाऊँ, तो उसमें जितना मैं दिखा पाऊँगी। लेकिन आपको मैं इतना ज़रूर बताती हूँ कि बस मेरी इसके बाद ये तो वीडियो है ही, अभी आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें भी मुझे करनी है, जो कि मैं फ़ेस टू फेस करूँगी। उसके बाद जो भी फाइनल होगा मतलब लुक, तो ये होती है। देखिए ये बॉर्डर पट्टी है, जो कि मैं आपको अभी जैसे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी पूरा प्रॉपर, उसमें मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि कैसे। लेकिन ये देखो इस तरीके से, अभी तो देखो तेज़ लाइट नहीं है, ये तेज़ लाइट नहीं है ना, इस वजह से आपको ऐसे लग रहा है। तो अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कई बार आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि आप बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो पढ़ाई का, 2-2 ट्यूशन लगाई हुई हैं। तो देखिए मैंने कुछ गलत, देखो 2 ट्यूशन का कोई वो, आपको एक बात मैं बताती हूँ। विहान की जैसे एक ट्यूशन है जो कि 4 से 6 की टाइम की होती है, तो वो मैम क्या करते हैं ना, ट्यूशन का होमवर्क देते हैं, मतलब घर से करने के लिए काम देते हैं। तो वो काम कम से कम 1 घंटा लगता है बच्चे को करने में। तो वो काम जो ट्यूशन का होमवर्क होता है ना, वो विहान जो इसकी कोड मैंने जो ट्यूशन लगाई है ना, वहाँ पे वो मैम काम नहीं देते घर से ट्यूशन का। वो जो इन मैडम का जो काम है ना ट्यूशन का, वो करवा देते हैं। और कुछ जैसे स्कूल का काम अगर होता है तो वो करवा देते हैं। और बाकी जो दूसरी ट्यूशन है 4 से 6 वाली मैम, वो विहान को क्या करते हैं ना, एक मतलब अपना काम करवा देते हैं। तो एक ट्यूशन पे मैं बता देती हूँ, विहान के LKG क्लास का सिलेबस चल रहा है, क्योंकि विहान, और दूसरे ट्यूशन पे विहान के UKG क्लास का सिलेबस चल रहा है। तो विहान की LKG फिनिश हो चुकी है, पिछले 6 महीने में उसका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। मतलब स्कूल में तो LKG ही चल रही है अभी, लेकिन ट्यूशन पे इसकी UKG शुरू हो चुकी है। विहान आगे चल रहा है, मतलब बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, जो मतलब LKG क्लास में। और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो एक बात मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये मैं इंटेंशनली कर रही हूँ, मेरे बच्चे के फ़ायदे में रहेगी ये चीज़। क्योंकि देखो आप लोग समझते हो, देखो एक फादर का ना, जब आपकी ज़िंदगी में फादर का एक डर होता है बच्चों में कि ये मेरे फादर हैं, ये हमें डांटेंगे या हमें कुछ बोल देंगे, सुना देंगे। अब माँओं से बच्चे इतने नहीं डरते हैं। अब मैं अगर मेरे बच्चे को ना ऐसे, जैसे बाकी बच्चे हैं पूरा टाइम खेलते रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उसी तरीके से अगर मैं मेरे बच्चे को इतना ज़्यादा ओवर मतलब दे दूंगी ना कि हाँ भाई तू भी खेलता रह, ऐसे रह, तो उसका अगर मतलब माइंडसेट अगर पढ़ाई से हट गया ना मेरे बच्चे का, तो वो गलत संगत में जा सकता है कल को मेरा बच्चा। आप समझ सकते हो ना कि मतलब उसका ध्यान मैं नहीं चाहती हूँ यार। क्योंकि देखो बिना फादर के, ये बात देखो मानो ना मानो बट ये बात सच है, जिनके फादर नहीं होते ना, जिन बच्चों के, उन बच्चों का गलत संगत में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में।
जिनके माँ बाप दोनों होते हैं, साथ में जो बच्चे को पालते हैं माँ बाप मिलके, उनके कंपैरिजन में जिनमें खाली माएँ बच्चों को पालती हैं ना, मतलब बच्चों को बड़ा करती हैं, वहाँ पे बच्चों के बिगड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि माएँ इतनी सख्त नहीं होती हैं और वो बच्चे उस चीज़ का फ़ायदा उठा के, कई बार जो वो एक होती ना उम्र होती है, तो उस उम्र का हमें बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं, और वैसे भी देखो लड़कियां तो फिर भी, लड़कों पे ज़्यादा इस चीज़ में ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि लड़कों के ज़्यादा चांस होते हैं ना कि गलत संगत में पड़ने के, लड़कियां फिर भी नहीं होती इतनी। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इसीलिए मैं मेरे बच्चे की ना शुरू से ही थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में मैंने शुरू से विहान को ज़्यादा डाल रही हूँ। मैं कोशिश ये है कि विहान का एक बार इंटरेस्ट बन जाए पढ़ाई में, वो थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाएगा पढ़ाई में, तो उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मुझे ये सब आता है। इसीलिए मैंने विहान का ना ऐसे इस तरीके से, देखो इसका रूटीन है, चाहे स्कूल की छुट्टी हो जाए, स्कूल की छुट्टी थी आज है ना, आप सॉरी मैंने महावीर जयंती बोल दिया वीडियो में, आप लोगों ने मुझे कमेंट किया आज वाल्मीकि जयंती है, तो सॉरी मेरी इस मिस्टेक के लिए। तो अभी क्या है ना, देखो स्कूल की छुट्टी है, लेकिन आज भी मेरा बच्चा 3 घंटे पढ़ाई करेगा बैठ के, तो उसका एक बार इंटरेस्ट बन गया ना मेरे बच्चे का कि उसे पढ़ना है, तो कल को क्या पता ये बड़ा होकर डॉक्टर बन जाए या किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे चला जाए, खुद का बहुत अच्छे से सेल्फ स्टैंड हो जाए अगर इसका पढ़ाई लिखाई में। क्योंकि हम पेरेंट्स, पता है सबसे हमारी बड़ी गलती यही होती है, जो मेरे को ऐसा लगता है कि हम पेरेंट्स ना शुरुआत के जो बच्चों के जो साल होते हैं ना, उन सालों में ध्यान नहीं देते हैं बच्चे की, और जब बच्चा 4th 5वीं क्लास में आ जाता है ना, फिर हम यूं लेते हैं टेंशन, अरे हमारा बच्चा पीछे चला गया, इसको ये नहीं आता वो नहीं आता। तो वहां पे गलती मत करो, मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, बच्चे का बेस हो 3 साल में जब बच्चा स्कूल जाने लगता है ना, वहीं से शुरू हो जाता है। और उस टाइम अगर आप ढील दे देते हो ना बच्चा बच्चा करके कि तो बच्चा है, छोटा है छोटा है, कल को आने वाले टाइम में उसका नींव खराब हो जाती है, बच्चे की नींव खराब होगी तो पूरा घर कमजोर हो जाता है ना। तो इसीलिए आप शुरुआत से बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जब अभी मेरा बच्चा अभी 4 साल का है, तो उसका आगे है, मतलब वो पढ़ाई में उसको भेजो ना, आप भी यही चीज करो, थोड़ा सा शुरुआत में उसका बेस स्ट्रॉन्ग बना दो। यही बेस होता है यार, UKG 1st 2nd, जो पेरेंट्स इन सालों में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ट्यूशन बच्चे को आज के टाइम में, बच्चा चाहे LKG में हो, उसको ट्यूशन की जरूरत हर बच्चे को है। या तो पेरेंट्स के पास इतना टाइम हो कि वो 2 घंटे निकाल के बच्चे को बैठा के पढ़ा सकते हो। अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, 2 घंटे आप नहीं पढ़ा सकते हो, तो मैं तो आप लोगों को कहती हूँ आप ट्यूशन लगवा दो, बच्चे की शुरू से ही लगा दो। ये मत करो कि हाँ अभी क्योंकि बच्चा बच्चा करके अभी तो स्कूल वाले भी कुछ नहीं कहेंगे, आगे आगे क्लास में भेज देंगे, बाद में क्या होगा सोचो ना, वो चीज़ तो कमज़ोर रह जाएगा बच्चा पढ़ाई में, फिर उसको नहीं कुछ समझ आएगा, वो बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा, तो फिर उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा पढ़ाई में। कल को फिर हम उससे वो उम्मीद नहीं कर पाएंगे बच्चे से कि मतलब ये कर लेगा वो कर लेगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग अच्छी रखो बच्चे की। तो मैं अपने बच्चे की पढ़ाई पे बहुत ध्यान दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा अपनी एजुकेशन वाइज अच्छा करे, कहीं अच्छी आगे लाइफ में सेटल और गलत संगत में भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अपना पढ़ाई लिखाई में उसको अच्छे से डाल रखा है मैंने मेरे बच्चे को, कि स्कूल जाता है, ट्यूशन्स जाता है, पढ़ाई करता है, अपने खिलौनों के साथ खेलता है, अपनी ठीक है, सही जा रहा है, सही है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल फाइनल लुक लेकर आऊँगी अपने घर की, आप सबसे मिलते हैं फिर। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।